जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक कचार्य स्तोत्र सत्य श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna. So we'll continue reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 6, verse number 42. So we'll read 42 today. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आद्य अवतारः पुरुष परस्य कालः स्वभावः सदा सन्मनस् अस्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नु चारिष्णु भूम्नः आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नु चरिष्णु भूम्नः विराट स्वराट स्थाश्नु चरिष्णु भूम्नः आद्योऽवतार पुरुषः परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नु चरिष्णु भूम्नः आद्योऽवतार पुरुषः परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नु चरिष्णु भूम्नः Anybody wants to try? आद्योऽवतार पुरुषः परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नु चरिष्णु भूम्नः आद्योऽवतार पुरुषः परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नु चरिष्णु भूम्नः माताजी आद्योऽवतार पुरुषः परस्य
काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नुचरेष्णु भूम्नः आद्यवतार पुरुषा परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नुचरेष्णु भूम्नः आद्यः फर्स्ट अवतारः इनकारनेशन पुरुषः कारणनव साई विष्णु परस्य ऑफ द लॉर्ड कालः टाइम स्वभावः स्पेस सत रिजल्ट असत cause मनः mind च also द्रव्यम elements विकारः material ego गुणः modes of nature इंद्रियाणि senses virat the complete whole body swarat गर्भोदक्षाई विष्णु स्थाश्नु immovable चरिष्णु movable भूम्नः of the supreme lord. Translation and purport by Srila Prabhupada की जय. Karnanava Sai Vishnu is the first incarnation of the supreme lord. And he is the master of eternal time, space, cause and effects, mind, the elements, the material ego, the modes of nature, the senses, the universal form of the Lord, Garbhadaksai Vishnu, and the sum total of all living beings, both moving and immoving. तो ब्रह्मा जी यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं जो भगवान का सबसे फर्स्ट एक्सपेंशन है जब मटेरियल क्रिएशन शुरू होता है, एकदम स्टार्ट केवल स्पिरिचुअल स्काई है. जब मटेरियल शुरू होता है तो भगवान का सबसे फर्स्ट एक्सपेंशन है कारणनवा साई विष्णु. कारण, अब मटेरियल वर्ल्ड के कारण शुरू होता है. तो इसीलिए बताया गया कि ये विष्णु जो है ये काल, स्थान, कोस, इफेक्ट, मन और जितने पदार्थ है, मटेरियल ईगो जो है, तीनों गुण जो है, और यहीं से फिर नेक्स्ट विष्णु आता है गर्भदक्षाई विष्णु. तो देखते हैं हम लोग प्रभुपाद जी पपट में कैसे डिस्क्राइब करते हैं. That the material creation is not permanent has been discussed many times herein before. तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे मटेरियल क्रिएशन जो है ये परमानेंट नहीं है. प्रभुपाद ये बात पहले पिक करते हैं क्योंकि यहाँ शुरुआत हो रहा है. जो सनातन है, जो भगवान है, जो दिव्य है, उसका शुरुआत नहीं है. तो मटेरियल शुरुआत होता है. तो प्रभुपाद जी पहला बात बताते हैं कि मटेरियल क्रिएशन परमानेंट नहीं है. ये बारंबार पहले चर्चा हो चुका है. The material creation is but a temporary exhibition of material energy of the Almighty Lord. जैसे वोडाफोन अरेना में वो लगता है ना, क्या करियर्स एक्सपो होता है, या दूसरा क्या होता है जहाँ सब लोग बिजनेस वाले सब आते हैं, डिस्प्ले करते हैं, शोकेस होता है. हाँ, शोकेस होता है.
तो उसको कहते हैं सभी का एक एक एग्जिबिशन होता है, अपने अपने बिजनेस का एग्जिबिट करते हैं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ये भगवान के मटेरियल एनर्जी का टेम्परेरी एग्जिबिशन है। जब तक शोकेस चलता है सब वहाँ पे सेटअप कर लो, वहाँ रहने लगो, वहाँ चीज रखने लगो, कुछ व्यापार भी हो जाए, फिर शोकेस फिनिश, सब बटोरो और चलो। तो ये भगवान के मटेरियल एनर्जी के एग्जिबिशन है। दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज नेसेसरी to give a chance to the conditioned souls who are unwilling to associate with the Lord in relationship of loving transcendental service. Very beautifully प्रभुपाद लिखा है। हम लोग बोलेगा चांस किसके देवा जाए? आप अपन जीवन में कोई एक्टिविटी करेगा, चांस किसके देगा, मौका किसके देगा? जो इंटरेस्टेड रही, आप मौका उसी के देगा जो इंटरेस्टेड रही। आप पुजारी सेवा करे मांगता है तो अब जाएगा पुजारी के बोलेगा माता जी, राधिका प्रेम माता जी बोला कि माता जी हम मांगता थोड़ा सेवा करें, देन यू स्टैंड अ चांस टू गेट समथिंग। लेकिन भगवान क्या करे है, मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज नेसेसरी टू गिव अ चांस टू द कंडीशन सोल्स हु आर अनविलिंग टू एसोसिएट विद द लॉर्ड। भगवान चांस किसके देवे है? जो नहीं इंटरेस्टेड है, भगवान उसके वास्ते चांस क्रिएट करे। तबे से ई चांस क्रिएशन जो ने, इसके बोला जाए कृपा, इसके बोला जाए मर्सी, इसके बोला जाए मर्सी। तबे से कभी कभी हम लोग के संगठन में, सत्संग में भी कहा है कोई इंटरेस्टेड नहीं है सेवा करे के, लेकिन फिर भी उसके एक सेवा पकड़ाए देवा जाए, सो दैट वो क्या होए उसके इन रिलेशनशिप ऑफ लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस, उसके अंदर के आग जाग जाए। हम लोग खाली यही जानते हो, उसके अंदर के शेर जाग जाए। बुरा कर्म करना है तो हम लोग ये करेंगे। यहाँ पे भगवान चाहते हैं कि हम लोग के अंदर के प्रेम जाग जाए। कितना सुंदर बात देखो प्रभुपाद जी कितना गहराई में रियलाइजेशन है कि भाई क्रिएटिंग चांस, जो नहीं इंटरेस्टेड है उसको भी हम लोग प्रसाद दे रहे हैं, जो नहीं इंटरेस्टेड है उसको हरिनाम सुना रहे हैं, जो नहीं इंटरेस्टेड है उसके लिए जगन्नाथ जी मंदिर से निकल के रथ पे बैठ के रास्ते पर चले जाते हैं, जो नहीं इंटरेस्टेड है वो अनजाने में भी देख ले, अनजाने में भी प्रसाद पाले। हम लोग रेडियो में प्रोग्राम हमारा चलता है भगवद गीता का, हमारे संस्था जीवनाथ प्रभु ऑर्गेनाइज करते हैं। जो नहीं इंटरेस्टेड है वो गाना के बीच में भी एक सेशन 15-20 मिनट का एक भगवद गीता का प्रचार आ जाए, उसको भगवान किसी को भगवान का प्रेरणा हो जाए। ब्यूटीफुल। आज के सबसे पावरफुल पॉइंट यही है कि कृष्ण भावनामृत मीन्स गिविंग चांस टू इवन दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड। लेट्स नॉट ओनली वेट। तो वैसे श्रीला गुरुदेव हमेशा कहते थे जो लोग मंदिर चल के आते हैं तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, वो तो ऑलरेडी उनमें वो सूखा है, ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी अंगार है, बस उसको केवल थोड़ा हवा मारना है, वो बढ़ने लगेगा। रियल सेवा जो है वो तो जो नहीं इंटरेस्टेड है, जो भीजा हुआ है, उसको बार देना, उसमें कृष्ण प्रेम जागृत कर देना। प्रभुपाद डिड दैट। एक्चुअली में देखा जाए प्रभुपाद के सेवा भी देखो यूजुअली बहुत इजी है। भागवत कथा है, सब डिवोटी लोग, साधु लोग, इंटरेस्टेड पीपल सब एक्यूमुलेट हो जी, हम लोग जाके प्रवचन कर दो। प्रभुपाद वेंट वेयर देयर वाज नो वन इंटरेस्टेड। कोई प्रभुपाद के माला नहीं पहराइस, कोई प्रभुपाद के स्वागत नहीं करीस, कोई प्रभुपाद के साउंड सिस्टम नहीं सेट करीस, कोई चीज सब प्री प्लान नहीं रहा। प्रभुपाद वेंट कंप्लीटली रॉ, एकदम खाली स्थान में चला गया प्रभुपाद। हम लोग के साथ में तो मंडली है, प्रभुपाद मंडली बनाया, हम लोग को तो बना हुआ मंडली मिला है, खाली साथ में जुड़ जाओ। हम लोग के तो खाली बहती गंगा में हाथ धोना है। प्रभुपाद जी तो भागीरथ है, गंगा लेकर आए। गंगा लेकर आए, उतार के लेकर आए। तो such unwilling conditioned souls are not allowed to enter into the liberated life of spiritual existence, but at heart they are not willing to serve, because at heart they are not willing to serve। तो बोले ऐसा लोगन के चांस नहीं है, क्योंकि उनके सेवा के भावना ही नहीं है, उनके हृदय में है ही नहीं भगवान के सेवा करने के लिए।
Instead, they want to enjoy themselves as imitation gods. पहले हम लोग सब कोइन बनता है फेक मालिक बन के एंजॉय करें. The living entities are constitutionally eternal servitors of the Lord, but some of them, because of misusing their independence, do not wish to serve. Therefore, they are allowed to enjoy the material nature, which is called Maya और illusion. तो जो नहीं सेवा करना चाहता है, बोला उसको भगवान अनुमति दे दिया, अच्छा जो माया एंजॉय करो जाके. Such illusion living entities are given a chance at intervals to rectify their perverted mentality of becoming false masters of the material nature, and they are imparted lessons from the Vedas about their eternal relationship with the Supreme Lord Krishna. Vedescha sarveir aham eva vedya. तो भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लिविंग एंटिटीज माया में है, जो भगवान को सेव नहीं करना चाहते हैं, उनको इंटरवल्स पे चांस दिया जाता है. तो तबे से ये भगवान चांस क्रिएट किया. जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, ये वैष्णव फेस्टिवल्स जो होता है, भगवान के फेस्टिवल्स होता है, भागवत कथाज होते हैं, हरि नाम होता है, रथ यात्रा होता है, ये सब चांस है. चांस है. तो कोई चांस पिक कर लेगा. हमको उनको लोटो लगाने का मौका देना पड़ेगा. तो एक ना एक चांस लग जाए कोई टाइम. क्या चांस क्रिएट करते हैं? वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो. भगवान श्री कृष्ण के जान जाओ. भगवान श्री कृष्ण के जान जाने का मतलब क्या होता है? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. वी आर इटर्नल पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा, एंड वी आर मेंट टू बी देयरफॉर सर्विंग कृष्णा. भगवान की सेवा करना. कृष्ण को जान जाना मतलब, कोई बोले मैं कृष्ण को जान गया हूं, मतलब ये तीन चीज जान जाएगा. कृष्ण सुप्रीम है, मैं भगवान का अंश हूं, और मेरा धर्म भगवान की सेवा है. तो देन जब रियलाइज नॉलेज कहेंगे, व्हाट इज द रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा? कोई बोले मैं भगवान को जान गया हूं, मतलब वो सेवा करने लगा. जो भगवान को जान जाता है तो सेवा करेगा. व्हेन यू नो कृष्ण इज सुप्रीम, यू वांट टू सर्व हिम. When you know कृष्ण इज द सुप्रीम, आप कृष्ण के शक्ति जान जाते हो. कृष्ण प्रोटेक्टा है, कृष्ण मेंटेना है, कृष्ण ही एकमात्र आश्रय है, दूसरा कुछ नहीं है. तो ये सब समझ में आ जाता है. So the temporary creation of the material manifestation is an exhibition of the material energy of the Lord, and to manage the whole show, the Supreme Lord incarnates himself as Karananavar Sai Vishnu. Just as a magistrate is deputed by the government to manage affairs temporarily. जैसे जब देश का जो राष्ट्रपति होता है, जब राष्ट्रपति कहीं बाहर चला जाए देश से, तो जो चीफ जस्टिस होता है उसको राष्ट्रपति का पदवी संभालना पड़ता है. तो ये रकम बोले भगवान कृष्ण के जो एक्सपेंशन है कारणनव साई विष्णु, वो टेम्परेरी मैजिस्ट्रेट की तरह. और पहले के समय से होता था, अभी तो उतना नहीं होता है. अभी तो मैजिस्ट्रेट लोग बड़ा लिमिटेड है, उनके ज्यूरिडिक्शन बहुत लिमिटेड है. बट कॉलोनियल डेज में ऐसे रहता है ना, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था, बेसिकली ही वॉज द रूलर ऑफ द प्लेस ना. चैतन्य महाप्रभु जो चांद काजी था, ये सब जो थे वो डिस्ट्रिक्ट. भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे. तो बेसिकली ही वॉज रनिंग द प्लेस, रनिंग द जगन्नाथ टेम्पल एंड अफेयर्स. तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल से बोलते हैं ना कि टेम्परेरी जैसे मैजिस्ट्रेट के इंचार्ज में सब हो जाता है, तो वैसे भगवान कृष्ण सरकार की तरह कारणोदकसाई विष्णु को ये मटेरियल. दिस कारणोदकसाई विष्णु causes the manifestation of material creation by looking over his material energy. सा ऐक्षता. तो सब पदार्थ यहां बताया गया है. ब्रह्मा जी कहते हैं इटर्नल टाइम, स्पेस, कोज, इफेक्ट, माइंड, एलिमेंट्स, मटेरियल ईगो, मोड्स ऑफ नेचर, द सेंसेस, ये सब भगवान से आता है. तो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि ये क्या करते हैं, कारणोदकसाई विष्णु क्या करते हैं? causes the manifestation of material creation by looking over. कैसे महत्त्व को इम्प्रेग्नेट करते हैं? बाय ग्लांस. भगवान विष्णु इसको देखते हैं तो सब चलायमान हो जाता है. इसको देखते ही
जीवित हो जाता है, सभी वस्तु जीवित हो जाता है. In the first volume of this book, we have already discussed to some extent the explanation of the verse Jagrihe Paurusham Rupam, the duration of illusory play of material creation is called a kalpa, and we have already discussed that creations taking place in kalpa after kalpa. तो बोला जो जागृत अवस्था है, जो ड्यूरेशन है ये खेल का, ये माया खेल का जो ड्यूरेशन है उसको कहते हैं कल्प. जैसे हम लोग के डे है ना, हमारा डे 12 घंटा का होता है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो क्रिएशन है, भगवान ये जो करते हैं वो एक कल्प का होता है. तो इसीलिए हर एक कल्प के बाद प्रलय होता है. इस प्रकार से by his incarnation and potential activities, the complete ingredients of creation, namely time, space, cause, result, mind, the gross and subtle elements and their interactional modes of nature, goodness, passion and ignorance, and then the senses and their reservoir source, the gigantic universal form as the second incarnation, Garbhadaksai Vishnu, and all living entities, both moving and standing, which come out of the second incarnation, all became manifested. तो भगवान ग्लान से सब कुछ महातत्व में करते हैं, फिर गर्भदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी, और फिर उससे सब लिविंग एंटिटीज. तो गर्भदक्षाई विष्णु से भगवान सब लिविंग एंटिटीज को आकार दे देते हैं. Ultimately, all these creative elements and the creation itself are but potential manifestation of the Supreme Lord. Nothing is independent of the control of the Supreme Being. भगवान के अध्यक्ष से कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं. सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है. अगर हम लोग भी भ्रमण करते हैं, यंत्र रूढ़ानी माया, अगर ये शरीर एक यंत्र है तो ये शरीर भी भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान का दिया हुआ है. नहीं तो ये आत्मा के लिए कोई यंत्र ही ना रह जाए. चलो ये शरीर त्याग देते हैं, उसके बाद में क्या है? सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार. यहां बताया है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मटेरियल ईगो, द सेंसेस, द माइंड, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी भगवान का देन है. फिर सूक्ष्म शरीर आत्मा को कैरी करता है. तो वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन कृष्ण टू कैरी अस. वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन कृष्ण टू कैरी अस. द इंटेलिजेंस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कृष्णा. ज्ञानम, क्या बताया गया है? व्हाट्स द बेस्ट? मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा. फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, इंटेलिजेंस, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस. कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन सही समय पे याद ही नहीं आए. यू डोंट नो व्हाट मूव टू डू. कभी कभी हम लोग इसे बात करते ना, हम लोग बात करते हैं तो फिर बात करते करते हमें, मैं कुछ बताना चाहता, मेरे माइंड से निकल गया. फिर हम लोग सोचते हैं, फिर हम लोग कभी क्या करते हैं, पीछे जाते हैं, कहाँ से बात शुरू किया था, तो उसको फिर से वो थॉट प्रोसेस फिर लेकर आते हैं, तो याद आ जाए, कभी कभी नहीं याद आता. अपोहनम चा, वो भी भगवान पे डिपेंडेंट है. भुलप्पन भी भगवान पे डिपेंडेंट है. हमारा 84 लाख योनि का भ्रमण जो है, हम लोग जो 84 लाख योनि भुगतते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है? कर्म पे. कर्म का विधान किसका बनाया हुआ है? भगवान का. तो वो भी हमारा डिपेंडेंट है. एनीथिंग यू डू इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज द प्राइम कोज. अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणा कारणम. सभी कारण के भी कारण है भगवान. तो यहां बताया गया है कि हम लोग उस तरह से एवरीथिंग इज पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन भी है, वो भी डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर. पोटेंशियल, वेरी प्रैक्टिकल और रियल सेंस में हम लोग से पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन. एक
एक दंपति विवाह करते हैं, अगर संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, वो पोटेंशियल होगा ना कि वो होगा कि नहीं होगा, वो भी भगवान पे डिपेंडेंट है। कई परिवार में होता है नहीं होते, संतान नहीं होते हैं, वो भी भगवान पे डिपेंडेंट है कि पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन भी भगवान पे डिपेंडेंट है। दिस फर्स्ट इनकारनेशन इज द मटेरियल क्रिएशन, दिस फर्स्ट इनकारनेशन इन द मटेरियल क्रिएशन, नेमली Karanavasai Vishnu is the plenary part of the original personality of Godhead. Sri Krishna described in the Brahma Samhita 548 as follow: Yasyai kanisvasita kala mathavalambhya jivanti loma vilaja jagadandanatha Vishnur mahansa ihayasya kala vishesho govindamadi purusham tamaham bhajami. All the innumerable universes are maintained only during the breathing period of Mahavishnu or Karanavasai Vishnu, who is only a plenary part of Govinda, the original personality of Godhead, Lord Krishna. तो ये केवल इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस जो है वो केवल कालमथावलंब्या, कालमथा उतने लंबा, उतने अलंब्या, उतने समय तक मेंटेन्ड है। कितना? जितना लंबा क्या है? जीवंती लोमा, जितना भगवान विष्णु का श्वासा है, एक श्वासा, उतना ही देरी सब मेंटेन होता है। जहां भगवान श्वास अंदर लेते हैं सब कुछ भगवान के अंदर, भगवान के अंदर। तो जीवंती लोम विलजा, ये विलजा शब्द से आता है विलेज। विलेज में लोग रहते हैं ना एक साथ में कोरो में, तो हम लोग उतने समय, तभी हम लोग विलजा है, उतने देरी हम लोग रहता है जितना देरी भगवान के श्वास है। जिससे भगवान श्वास अंदर लेते हैं सब समाप्त हो जाता है। तो आगे लेट्स रीड वन मोर श्लोक, लिटिल टाइम। आई माई सेल्फ ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, great generators of living beings like Daksha and Prajapati, yourselves Narad and the Kumaras, heavenly demigods like Indra and Chandra, the leaders of the Bhur-loka planets, the leaders of the earthly planets, the leaders of the Lava planets, the leaders of the Gandharva planets, the leaders of the Vidyadhar planets, the leaders of the Charana Loka planets, the leaders of the Yakshasas, Rakshasas and Uragas, the great sages, the great demons, the great atheists and the great spacemen, as well as the dead bodies, evil spirits, Satans, jinn, Kushmandas, great aquatics, great beasts and great birds, etc. In other words, anything and everything which is exceptionally possessed of power, opulence, mental and perpetual dexterity, strength, forgiveness, beauty, modesty, opulence and breeding, whether in the form or formless, may appear to be the specific truth and the form of the Lord, but actually they are not so. They are only a fragment of the transcendental potency of the Lord. कि हम लोग जो जगत में देखते हैं, जो देखकर हम लोग अचंभित हो जाते हैं, तभी से कोई आदमी बहुत पावरफुल भी रहे, जैसे प्रभुपाद जी हरदम उदाहरण देते हैं हिटलर का। उस जमाने में लोग हिटलर का पूजा करने लगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था उसके लिए। लेकिन यहां पे ब्रह्मा जी बताते हैं संसार में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आप देखोगे वो केवल भगवान की एक झलक है, एक फ्रेगमेंट है, खाली कण है, एक छोटा से कण है, एक छोटा से कण है। जैसे समुद्र पे जाते हो, समुद्र पे कितना लंबा रेत होता है, लेकिन उसमें से केवल एक कण उठाओ, बस ये पूरा मटेरियल क्रिएशन जो है
बस भगवान के तुलने में मानो एक कण ही केवल है, भगवान के शक्ति के केवल एक फ्रेगमेंटल मैनिफेस्टेशन। तो मतलब अगर हम लोग मटेरियल दृष्टि से भी देखें, हम लोग को जो लगता है वाव, ये हमको अनुभव देना चाहिए, देन व्हाट वुड बी कृष्णा, भगवान क्या होगा, भगवान कितना बड़ा वाव होंगे। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, ओ यू शुड हैव अ वाव फैक्टर, जो वाव फैक्टर है वो भगवान है। वाव फैक्टर जो है वो भगवान है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, those in the list given above, beginning from the name Brahmaji, the first living creature within the universe, down to Lord Shiva, Lord Vishnu, Narad and other powerful demigods, men, supermen, sages, rishis and the lower creatures of extraordinary strength and opulence, including the dead bodies, Satans, evil spirits, jinn, aquatics, birds and beasts, may appear to be the Supreme Lord, but factually none of them is the Supreme Lord. तो वैसे कभी कोई भूत प्रेत के पूजा करे लगे, कोई जिन के पूजा करे लगे, क्योंकि उन लोगों के पावरफुल लगे ना, पावरफुल लगे। हम के सामने खाली अगर दिखाया जाए कोई आत्मा, प्रेत आत्मा, हमें खाली व्यासासन से उठा के बगल रख ले, या देखो पावा, ये भगवान की शक्ति है, तो आदमी इससे विश्वास करे लगे। तो the less intelligent man is surprised to see the wonderful actions of material phenomena, as the Aborigines are fearful of the great thunderbolt, a great and gigantic banyan tree, or a great lofty mountain in the jungle. For such undeveloped human beings, merely the slight display of the Lord's potency is captivating. जो एकदम completely Aborigines मतलब completely uncivilized, no knowledge people, वो लोग तो बनियन ट्री भी देखे तो घबरा जाए, सोचे भगवान है, इतना विशाल पेड़ देखा नहीं है। और मुझे याद है एक थोड़ा रोज, ये 19 हम लोग प्राइमरी स्कूल में थे, उस टाइम एक मूवी निकला था, गॉड मस्ट बी क्रेजी। वो फ्लाइट में कोई जा रहा था, वहाँ से बॉटल बिक दिया, वो बॉटल जब गिरा, एवरेज थॉट भगवान खल्ली बॉटल गिरा दिया, नवा क्रिएशन है, बॉटल में पानी भर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, गॉड्स मस्ट बी क्रेजी। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखे कि जो कंप्लीटली इग्नोरेंट होता है वो ये सब चीज से, तब ऐसे ऑर्डिनरीली पीपल, वो क्या बताया गया भगवद गीता में, कौन सा वर्स बताया गया, मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप द डेमिगॉड्स। मतलब ये जो भगवान के अध्यक्ष में जो कुछ भी है, वो कम बुद्धि वाले लोग उनमें पड़ जाते हैं। किस में पड़ जाते हैं? कुछ में ए भगवान तो देवी देवता को प्रार्थना करता है, भगवान मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल गया, बोले तो भगवान दे दिया हमको, ये भगवान के आशीर्वाद मिल गया हमको। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं सुंदर पत्नी मिल जाए खुशी नहीं हो जाए, सुंदर पत्नी बन के आप पति नहीं होगे, आप सिक्योरिटी गार्ड हो जाओगे। पति, आप तो पति बनना चाहते हो, सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी बनना चाहते हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दे बिकम लेस इंटेलिजेंट, दे बिकम सरप्राइज। ये खाली यहाँ के चमत्कार देख के तो बोला कि a still more advanced person is captivated by the power of demigods and goddesses. Therefore, those who are simply astonished by the powers of anything in the creation of the Lord, without any factual information of the Lord Himself, are known as Shaktas or worshippers of the great power. यहाँ पर मतलब जितने भी लोग आप लोगों को तो समझ में आ रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी लोग गलत समझ लेंगे ना, लोग समझ लेंगे कि हरे कृष्णा वाले बोलते हैं कि हम लोग देवी देवता की पूजा नहीं करो। प्रभुपाद जी यहाँ पे पॉइंट समझा रहे हैं, देवी देवता पूजनीय है। प्रभुपाद जी देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं कि जो भूत प्रेत से थोड़ा ऊपर होता है, जो थोड़ा और एडवांस होता है, तो वो देवी देवताओं की आराधना करता है। और देवी देवताओं की आराधना भी केवल शक्ति पूजा है, क्योंकि देवी देवता भगवान के शक्ति मैनिफेस्टेशन है। ये सृष्टि को चलाने के लिए भगवान अलग अलग शक्ति प्रकट किया है, अलग अलग देवताओं को प्रकट किया है। तो देवी देवताओं का पूजा मतलब शक्ति पूजा।
दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। लेकिन वैष्णव सिद्धांत क्या, वैष्णव फिलॉसफी क्या है कि शक्ति का स्रोत कहां है? शक्ति को, किसकी शक्ति है? शक्तिमान कौन है? कहां से आता है शक्ति? दिस इज व्हाट गौड़िया वैष्णविज्म इज टीचिंग। वी आर नॉट डिराइडिंग द डेवी। ये बात गलत मत समझना, हम लोग देवी देवताओं को निंदा नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको खंडन नहीं कर रहे हैं। कभी कोई लोग सोचते हो, बोले हम लोग हरे कृष्ण टेम्पल जाते हैं तो वहां पर देवी देवताओं को खंडन किया जा रहा है। खंडन नहीं किया जा रहा है। प्रभुपाद जी बोला जिनको कम बुद्धि है, वो भगवान की शक्ति है, लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो उससे आगे नहीं सोच पाते, इसीलिए उनको कम बुद्धि। जो नहीं सोच पाता आगे, मतलब कभी कभी हम लोग सहज भाषा में हिंदी में कहते हैं ना, अरे ये व्यक्ति केवल नाक तक देखता है, मतलब ही डज नॉट सी, ही इज नॉट विजनरी। तो जो भक्त है वो विजनरी है, मतलब वो फल, कर्म के फलों को देखता है। फल मिलता कहां से है? भगवद गीता में बताया गया है, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न हुए तो बारिश होता है, बारिश से अन्न होता है, अन्न से तब हमारा लाइफ सस्टेन होता है। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि ये तो करना है, तो जो व्यक्ति फल देखता है तो देखता फल कहां से आता है? और देवी देवता से आता है। तो अगर यहीं जाके रुक जाए तो मतलब आगे का ज्ञान नहीं गया। और नेचुरल है, कोई घबराए की बात नहीं है। कोई प्राइमरी स्कूल में स्कूल छोड़ देता है, कोई हाई स्कूल में छोड़ देता है, कोई यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी में गया हुआ भी बहुत कम लोग हैं जो पीएचडी कर पाते हैं। तो बस यही सिस्टम है। कोई भूत प्रेत में अटक जाता है, कोई पिशाच में अटक जाता है, कोई जादू टोना में अटक जाता है, कोई आगे बढ़ के देवी देवता तक पहुंच जाता है, कोई देवी देवता से आगे बढ़ के तब नारायण को समझ पाता है, वो पीएचडी है। विष्णु को समझ पाना, राम को समझ पाना, कृष्ण को समझ पाना, ये पीएचडी है। हाँ? और जो ये समझ जाए तो फिर वो वापस दूसरी आराधना क्यों करता है? कभी कभी लोग सोचते हैं कि ना आप लोग केवल खाली कृष्ण का पूजा करते हो, राम का पूजा करते हो, दूसरे को मानते नहीं हो। जब आपके अगर आपके प्राइम मिनिस्टर के कांटेक्ट हो जाए तो अगर कोई जगह टाउन काउंसिल में प्लेन अटका रहे तो तुम्हें जाकर वहां चिरौरी करे पड़ी। हम कहाँ जाएगा उससे बात करें? हम तो उसके लगे भी जाए कि तेहा दिखाएगा, बिकॉज हमारा कॉन्टेक्ट प्राइम मिनिस्टर है। तो मतलब हम लोग तेहा तो नहीं दिखाएंगे, मतलब देवी देवताओं को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है उनको। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर का कॉन्टेक्ट हो गया तो सब चीज का स्रोत तो वही है। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार यदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजता पुरुषा परम। हमको सुंदर पत्नी चाहिए तभी कृष्ण के पास आके मानते हैं, धन चाहिए वो भी आके मानते हैं, पवित्र भक्ति चाहिए वो भी मांगते हैं। वही तो खान है, वही तो खान है, तो वहां से सब कुछ मिलता है। खान मतलब माइन है। अगर कोई अली खान है वो भी कृष्ण से आया है, कृष्ण के सोच से आया है। तो उनको शक्तस कहा गया। द मॉडर्न साइंटिस्ट इज ऑल्सो कैप्टिवेटेड बाय द वंडरफुल एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड देयरफॉर इज ऑल्सो अशक्ता। तो प्रभुपाद जी बोले साइंटिस्ट लोग भी शक्ता है, खाली जो देवी का पूजा करे वही नहीं शक्ता है, या शिव जी का जो पूजा करे वही शक्ता नहीं है। प्रभुपाद जी बोले एक्चुअली साइंटिस्ट भी शक्ता है, क्योंकि वो भगवान की एनर्जी, दे आर सिंपली अमेज्ड बाय द पोलर स्टार, द ब्लैक होल, ये जो सोलर सिस्टम है वो उससे अमेज होता है, कैसे ये सब घूमता है, कैसे होता है। वो सोलर सिस्टम में साइंटिस्ट लोग डिस्कवर किए है, कृष्ण बलराम जानता है, वो अलग अलग साउंड निकलता है। मैं एक दिन सोच रहा था, आई जस्ट थॉट पल्सर वाज जस्ट अ वॉच, लेकिन मैं अभी हाल में रियलाइज किया कि ओ पल्सर इज द क्या बोलते हैं, कॉस्मिक साउंड है, कॉस्मिक टाइम ऐसे होता है। तो उससे जो पल्सर का जो साउंड निकलता है, तो दैट्स, कोई साइंटिस्ट सोचा कि मेक अ पल्सर ब्रांड वॉच। तो यह सब चीज भगवान, सब भगवान से आता है। These lower grade persons gradually rise to become Sauryas, worshippers of the sun god. देखो प्रभुपाद जी बताए, प्रभुपाद जी स्टेप्स देते हैं, वेरी नाइस प्रॉपर्टी है।
फॉर डिवोटीज ऑल्सो हम लोग के माइंड कितना क्लियर हो जाएगा कि हाउ डज द प्रोसेस वर्क ना। तो शक्तिया से ऊपर है सौर्य। सौर्य मतलब जो सूर्य देवता को, सूर्य क्या है? कृष्ण की आंखें हैं, सो यू आर गेटिंग क्लोज। माया जो है वो कृष्ण का बैक है, माया अंधकार। सो व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग क्लोजर, यू आर गेटिंग क्लोजर टू कृष्ण। दोज हु वर्शिप, तभी से वैदिक सिस्टम में है कि सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना चाहिए। योगा सिस्टम में है सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो दैट्स अ हायर स्टेज। तो शक्तिया से ऊपर सौर्य है। और गणपत्यस, वर्शिपर्स ऑफ द मैस ऑफ पीपल एज जनता जनार्दन और दरिद्र नारायण एक्सेट्रा in the form of Ganapati. So worship of Ganapati is like worshipping of Janata. So then that means you are getting to, लोग कहते हैं जनता सेवा, जनार्दन सेवा। Actually these are all qualities of selflessness. अगर कोई जनता की भी सेवा करे, वो क्यों जनार्दन की सेवा होता है? Not directly भगवान की सेवा होता है, but जनता सेवा कैसे जनार्दन सेवा होता है? Because by serving others, you start developing detachment, daya, tolerance, patience. By dealing with people, ऐसे मुझे याद आता है, एक बार हम लोग मायापुर गए थे, तो जयराम प्रभु वहाँ टेम्पल में सोचा कि कुछ नए लोग आए थे, तो बोला कि कुछ लोगों को जप माला दे दे। तो नंदी माता जी was there, you remember we went to मायापुर that time। तो जयराम प्रभु मंगल आरती में कुछ माला लेके देने लगे, पूरा लाइन लग गया। तो कहने का मतलब है when we are serving the public, right, जनार्दन की सेवा, जनता की सेवा करते हो, तो जनता भी अलग अलग डिमांड्स करने लगती है। तो वो भी हमारे को क्वालिटीज सिखाते हैं, टॉलरेंस। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा जाते हैं कि नहीं? दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड, अदरवाइज इज नॉट कनेक्टेड। इट हेल्प्स अस डेवलप डिवाइन क्वालिटीज। कभी कभी हम लोग सेवा करते हुए भी किसी को भोजन बांट रहे हैं, किसी को थोड़ा सहयोग दे रहे हैं, भिखारी भी आता है तो भिखारी बोले ना $1 नहीं बनता है, $5 बनता है। तो हम लोग के लिए दो ही ऑप्शन है, चाहे गुस्सा आ जाओ या तो फिर पेशेंटली $1 दे के चले जाओ, या तो टॉलरेट कर लो, या तो फिर और दया कर दो, $5 दे दो। सब डिवाइन क्वालिटी है। पेशेंस भी डिवाइन क्वालिटी है, टॉलरेंस भी डिवाइन क्वालिटी है, चैरिटी भी डिवाइन क्वालिटी है। सो दैट्स हाउ इट मेक सेंस जब पीपल बोले कि जनता सेवा, जन सेवा, जनार्दन सेवा। बट डायरेक्टली केवल ऐसे नहीं है, इट जस्ट डेवलप्स द क्वालिटी। सो देन यू राइज टू गणपत्य एंड देन राइज टू द प्लेटफॉर्म ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा इन द सर्च ऑफ एवर एग्जिस्टिंग सोल। एक्चुअली शिवा वर्शिपर्स लोग एवर एग्जिस्टिंग सोल के खोजे। तभी आप देखना कोई कोई पंथ लोगन है जो लॉर्ड शिवा के पूजा करे। कभी कभी टीवी में भी प्रोग्राम्स आए, शिवाइट्स ला, तो एक्चुअली वो लोगन बात करे हैं अबाउट द सोल, बट उससे आगे नहीं बात कर पाए। बट दे आर, क्योंकि लॉर्ड शिवा जो है वो भूत प्रेत पिशाच सबके शेल्टर दे, इवन द फॉर्मलेस के शेल्टर दे, जिसके शरीर भी नहीं है उसके भी भूतनाथ बताया गया है, उसको भी शेल्टर दे। तो एटलीस्ट द गुड थिंग अबाउट शिवाइट्स आर कि दे आर राइजिंग टू द स्टेज ऑफ वो काम वासना, काम अर्थ काम से ऊंचा उठ के एटलीस्ट सोल के लेवल पे आए। तो दैट इज बिकमिंग मोर क्लोजर टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड देन गो टू द स्टेज ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु द सुपर सोल। फिर उसके बाद में योगी ध्यानी हो जाते, जो परमात्मा को, आत्मा के संगे फिर परमात्मा को जो खोज करने लगे, दिखने लगे, जानने लगे। इन अदर वेज some are worshippers of race, nationality, birds, beasts, evil spirits, Satan, etc. The general worship of Shanidev, the lord of distressful condition, and Sitala Devi, the goddess of smallpox, is also common to the mass of people. And there are many foolish men who worship the mass of people or poor class of men. So different persons, societies and communities, etc. worship some of the potent manifestations of the Lord, wrongly accepting the powerful object as God. प्रभुपाद एकदम पॉइंट क्लियर कर दिया कि जो अलग अलग है वो अलग अलग शक्ति का प्रदर्शन है। तो लोग कभी कभी तो इंडिया में उस समय ऐसे बहुत होता था ना कि हम लोग के ग्रह लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, शनिदेव का पूजन करते हैं। तो उससे शांत होने तो हम लोग शनिदेव को भगवान मानने लगते हैं।
या तो जैसे ये ब्रिटिशर्स के टाइम ये स्मॉल पॉक्स आउटब्रेक बहुत होता था ना, तो क्या करें लोग, मुझे याद है हमारे आजी लोग बताते थे कि हम लोग के गांव में भी, विलेज में भी ऐसे हो गया था। तो वो पूरा गांव क्या करते हैं, वो शीतला देवी का, दुर्गा का पूजा करते हैं, तो वो पूरा गांव क्या करते हैं, वो धार वो क्या कहते हैं, वो देवी पूजा में धार बनाते हैं ना, कौन लोग जानते हैं क्या होता है, वो दूध हल्दी और लवंग और ये सब छोड़ के वो बना के, तो बोला वो उसको पूरे गांव के से किनारे किनारे सब इसे गिरा के फिर एक स्थान पे ला के, तो दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज रिफरिंग एट, वो स्मॉल पॉक्स के वास्ते शीतला देवी का पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले ऑल दिस हैपेंस, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि नाउ शीतला देवी इज द सुप्रीम, दे डोंट रियलाइज, क्योंकि ये केवल बीमारी से छूटा, ये पूजा करने से बीमारी छूटा, तो हम लोग सोचा ये, लेकिन ये केवल भगवान की एक झलक है, केवल एक शक्ति की झलक है। But in this verse it is advised by Brahmaji that none of them is the Supreme Lord. They are only borrowed plumes from the original Almighty Lord Krishna. तो बोले केवल जैसे उधार लिया है? हम लोग नहीं कभी कभी रेंटल कार निकाल के घूमता है, 4x4 रेंटल कार निकाल लेगा, मतलब नहीं कि तुम रेंटल कार के होना हो गया टेम्परेरी लिया है। तो सब देवी देवता भी जो हम लोग के शक्ति देवे, आशीर्वाद देवे, जो कृपा वर्षा है, बस ये लोग सब रेंटल बेसिस पे बोरो करी से भगवान से, तो हम लोग के देवे। तो जब कभी कभी लोग बोरो करके बदमाशी कर दे तो कृष्णा आके डांटे, ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु का आशीर्वाद दे दिस, न दिन में मरो, न रात में मरो, न ऊपर मरो, न नीचे मरो, न मनुष्य से मरो, न जानवर से मरो। तो भगवान से जब पूरा प्रॉब्लम होने लगा तो ब्रह्मा जी बोले भगवान बचाओ, पाही माम पाही माम। तो भगवान सबसे पहले ब्रह्मा को बोले काहे दिया तुम ऐसा वरदान, रेंटल के मिसयूज कर दी, धक्का मारती तो भगवान बोले कि तो प्रभुपाद जी बोले थे ऑल बोरोड ओनली। व्हेन द लॉर्ड एडवाइजेस इन भगवद गीता टू वर्शिप हिम अलोन, it is to be understood that worshipping Lord Krishna includes worshipping all that is mentioned, because he, Lord Krishna, includes everyone. This should be the message. We should be very, very careful, clear about this thing, and this should be very direct message to every condition soul out there. Public को ये जानना चाहिए, worshipping Krishna means worshipping everything, everything. हम लोग के कोई जब पूछे तो हम लोग के केवल कैसे बोले के है, हम लोग अलग से नहीं पूजा करता है, लेकिन हम लोग सब चीज के पूजा करता है। Because worshipping Krishna, what is worshipping the root means? Watering the root means watering the tree, the branch, the twigs, the leaves, the fruits, the flowers, everything, everything. कभी मैं सोचता हूँ कि एक्चुअली हम लोग जितना बार प्रभुपाद के प्रपट पढ़ता है, प्रभुपाद के प्रपट जितना बार पढ़ता है, तो हम सच्चे बताइए हम लोग के फेनेटिज्म के बुखार उतर जाए थोड़ा सही बात कि नहीं? प्रभुपाद कितना सुंदर से लिखी से कि हम लोग सब चीज वर्शिप करता है, क्लियर एकदम। और प्रभुपाद जी बोले हम अलग से नहीं करता है, बिकॉज कृष्णा में सब इंक्लूडेड है। हम लोग के माइंड कितना चीज पे हम लोग रख पाएगा? तब ऐसे खाली एक कृष्ण पे सुप्रीम माइंड पे रखो, एवरीथिंग इज बीइंग वर्शिप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई के कर्जदार नहीं रहेगा, कोई के ऋण नहीं रहेगा, कोई के पूजा छुट्टी नहीं, सब चीज पूर्ण हुई। पूर्णमिदम पूर्णमदा पूर्णात पूर्णम उदच्यते, कंप्लीट। तब से प्रभुपाद जी बोले व्हेन लॉर्ड एडवाइजेस इन भगवद गीता टू वर्शिप हिम अलोन, भगवान तभी बोले मामेका, जस्ट वर्शिप हिम और कुछ नहीं। When the Lord is described as formless in the Vedic literatures, it is to be understood that all these forms mentioned above within the experience of universal knowledge are different exhibitions of the Lord's transcendental potencies only, and none of them factually represents the transcendental form of the Lord. But when the Lord actually descends on the earth or anywhere within the universe, the less intelligent class of men also mistake him to be one of them, and thus they imagine the transcendence to be formless or impersonal. Factually, the Lord is not formless, nor does he belong to any of the multi-forms experienced within the universal form. One should try to know the truth about the Lord by following the instruction of ब्रह्मा जी। दिस इज एग्जैक्टली हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, पितामह भीष्म बोल रहे हैं सभी को कि ये कृष्ण जो है ये वास्तविकता में सुप्रीम पर्सनैलिटी है। हम लोग के साथ में उठते बैठते खाते हैं, हमारा रथ चलाते हैं, ये युद्ध में भाग लिया, लेकिन ये इनकॉन्सीवेबल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है।
So nice, so beautiful. This could not be said any better than this. Prabhupada ji is the best explanation देते हैं. ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहता, रियलाइजेशन अपना. So the more we read, the more it becomes clear. The more it becomes clear, ये समझ में आता है. The more it becomes clear, the more we surrender. ये पकड़ पढ़ने के बाद में मुझे तो समझ में आ रहा है कि complete surrender के मतलब क्या है. हम लोग भागवत गीता में पढ़ते सब भगवान को शरणागत तो पहले ऐसा लगता है भगवान को शरणागत मतलब ये छोड़ दो, धन छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, मोटर गाड़ी छोड़ दो, सब छोड़ना, तब कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर. कंप्लीट सरेंडर का सबसे पहला आकार तो ये है कि ये समझ में पकड़ लो कि कृष्ण इज एवरीथिंग. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. जैसे हम लोग, मैं सोचता हूँ, वी आर ऑल लॉर्ड चैतन्य's devotees. We are all Lord Chaitanya's devotees. Lord Chaitanya हम लोग के आके सिखाया हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, एवा केवलम, एवा केवलम. नास्ति एवा, नास्ति एवा, नास्ति एवा गतिर अन्यथा. There is no other process. There is no other process. There is no other process. तो इसीलिए मैं भक्तों को हमेशा कहता हूँ, वी मस्ट हैव कंप्लीट फेथ. अगर हम लोग के अभी है भी नहीं कंप्लीट फेथ, लेकिन एक्ट करो कंप्लीट फेथ. तो वैसे एनी डिवोटी पासेस अवे, आई डोंट हैव एनी फेथ कि दे आर नॉट गोइंग, आई हैव नो डाउट कि दे आर नॉट गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडेड. तो डिवोटी जब बैक टू गॉडेड गया है तो पिंड क्या करोगे, श्राद्ध क्या करोगे, कहाँ जाएगा उसका, सब कुछ नहीं जाएगा. चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल दिखा है. हरिदास ठाकुर जब प्राण त्यागे तो महाप्रभु कीर्तन किए, समाधि किया, सब वैष्णवों के प्रसाद किया. That's how we should do. This is complete surrender. We should know, we should have full faith. So then we can say we are Chaitanya Mahaprabhu's devotees. Then we can say we are Krishna's devotees. तो कम से कम एक्सटर्नली नहीं हुए तो माइंड में डेवलप करना शुरू कर दो. एटलीस्ट दैट यू मस्ट हैव. Anything happens, go to Krishna only, Krishna only, Krishna only. Okay? माता जी. पढ़ना चाहिए, सही बात है. प्रभुपाद जी का पपट नहीं होता तो हम नहीं समझ. जरूर हम लोग ये देखेंगे जो लिखा है. अगर हम कल ट्रांसलेशन देखेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा. फर्स्ट इनकारनेशन, टाइम, स्पेस, सब चीज़ का कोज भगवान है. इतना डिटेल जो प्रभुपाद जी बताया तब तो बराबर समझ में आया, घुस गया. ठीक है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. सो प्लीज जॉइन अस फॉर प्रसादम इन द प्रसादम हॉल. हरे कृष्ण. गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि. गोविंद आदिपुरुषम तमहं भजामि. वेणुं कनन्तम् अरविन्दादलयताक्षं बरहवसं समां स्थितं बुधसुन्दरङ्गम्. कन्दार्पकोटिकमनीया विशेषशुभं. गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि. गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि. अङ्गनेयस्य सकलं द्रियवृत्तिमन्ते पश्यन्ति वन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति
आनन्दचिन्मया सुजूदलाद्विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि